हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मूवी जॉली एलएलबी 3। पहला पार्ट अरशद वारसी के साथ बनाया गया था, जो एक सरप्राइज हिट साबित हुआ था। दूसरा अक्षय कुमार के साथ। तीसरे में दोनों ही हैं, दोनों क्या तीनों ही हैं। जज भी एज इट इज इसमें भी हैं, जो उन दोनों पार्ट में थे। कॉमेडी का मैं कह सकता हूँ कि 50% पोर्शन उन्होंने ही अपने कंधे पे उठाया हुआ है फिल्म में। अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, पर जो अच्छी कॉमेडी है वो उनके हिस्से में भी आई है, जज साहब के। तो ओवरऑल फिल्म जो दोनों पार्ट्स में कॉमेडी एंगल था, इस पार्ट को मेंटेन करके चलती है। पर एक काफ़ी सीरियस टॉपिक को फिल्म टच करती है, और मेकर्स ने इस बात का विशेष ध्यान दिया है कि कोई भी कॉमेडी ऐसी ना हो जो उस सीरियस टॉपिक का मजाक उड़ाए। तो इसके लिए मेकर्स की तारीफ होगी कि सीरियस टॉपिक के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी एलिमेंट भी डाला है, जो फिल्म को इंटरटेनिंग कर बनाता है। फिल्म अपने पहले फ्रेम से ही आपको हुक करके रखती है। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक किसान है जो सुसाइड कर लेता है, कि उसकी प्रॉपर्टी को बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती हड़प लिया जाता है। उसके सुसाइड के बाद उसकी वाइफ केस को लेके दिल्ली जाती हैं। दिल्ली में अरशद वारसी उनके केस को लेते हैं, और अक्षय कुमार अगेंस्ट जो विलेन था, जो फिल्म का मेन विलेन दिखाया गया है, उसके तरफ से लड़ते हैं। क्योंकि जो उसका वकील था, वो लंदन किसी काम से गया होता है, तो वही सजेस्ट करता है कि किसी लोकल छोटे वकील को कर लीजिए, तो मीडिया का भी ध्यान नहीं जाएगा और इस केस में कोई दम नहीं है। अक्षय कुमार उम्मीदों पे खड़े भी उतरते हैं, वो केस जीत जाते हैं, ट्रायल तक भी नहीं जाने देते हैं उस केस को। वो बंदा इनसे इतना खुश होता है कि इनके 50,000 पर डे की सैलरी ऑफर कर देता है। अक्षय कुमार काफी खुश होकर 50,000 लेके घर जब लौटते हैं, वो लेडी इनके घर आई होती है। फिर जो कुछ वो बताती है, सिर्फ इनका हस्बैंड ही नहीं, इनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। और उसके बाद अक्षय कुमार को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दोनों मिल के इस केस को लड़ते हैं, लड़ने का डिसीजन लेते हैं। आप कहेंगे यार मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। स्पॉइलर, आप अगर ट्रेलर ध्यान से देखेंगे तो मेकर्स ने ही इतनी कहानी आपको ट्रेलर में ही दिखा दी थी, और ये सिर्फ इंटरवल के पहले का था। इंटरवल के बाद की चीजें उन्होंने हाइड रखी, जो अच्छी बात थी। फिल्म आपको पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक हुक करके रखती है, और आखिरी में जो कन्वर्सेशन होता है, जो कोर्ट रूम ड्रामा चलता है, वो सच में बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार के हिस्से जो डायलॉग आया है, वो सच में बहुत शानदार है। तो मेकर्स की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए। फिल्म को काफी इंगेजिंग बनाया है, इंटरटेनिंग बनाया है। फिल्म में आप एक भी फ्रेम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इसे ट्रिम कर दिया जाता तो फिल्म की लेंथ कम हो जाती। जो हीरोइन वाला एंगल है, दोनों वाइफ, जो अरशद वारसी की वाइफ थी और अक्षय कुमार की वाइफ थी, दोनों एज इट इज इसमें है। उन्हें जितना रोल दिया गया उन्होंने अच्छे से निभा दिया, उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं फिल्म में। तो ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहूंगा कि फिल्म बहुत शानदार बनाई, आपको पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, आप निराश नहीं होगे। माइनस पॉइंट की अगर बात करिए, तो थोड़ा सा आप जो मैंने वाइफ वाला एंगल बताया, अगर उस चीज को फिल्म से दोनों की वाइफ को ही हटा देते तो उससे फिल्म में कोई कह सकते हैं कि असर नहीं पड़ता, और लेंथ थोड़ी बहुत और कम हो गई होती। पर उतना चलता है। अब भाई सिर्फ मेल ही मेल फिल्म में देखेंगे, फीमेल वर्जन भी तो होना चाहिए। और थोड़ा सा जज साहब का लव एंगल भी दिखाया गया है, वो भी मजा देता है। तो ओवरऑल इस फिल्म ने मुझे बहुत एंटरटेन किया और मैंने बहुत एंजॉय किया। तो मैं आपको इस वीकेंड सजेस्ट करूंगा कि पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को, आपको बच्चों के साथ जरूर देखना चाहिए। बच्चे काफी एजुकेट होंगे इस फिल्म को देख के। किसान के बारे में जान पाएंगे, खेती के बारे में जान पाएंगे, और जो डेवलपमेंट के नाम पर कहते हैं ना, एक चीज मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी, जो मैं देख के भी फील किया, कि विकास का रास्ता हमेशा विनाश से होके क्यों जाता है। आप इस बात का मतलब फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।